Hello everyone, welcome to the science class with सोनम शर्मा। गाइस, एसिड बेस एंड सॉल्ट में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कास्टिक सोडा। तो अभी हम देखने वाले हैं कॉमन सोल्ट को यूज करके एज ए रॉ मटेरियल क्या क्या डिफरेंट प्रोडक्ट हम फैक्ट्रीज में, लेबोरेटरीज में ऑब्टेन कर सकते हैं। ये पहला ऐसा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज NaOH, और उसको हम कॉमनली कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है NaOH। इट मीन्स जब भी हम वाटर में इसको मिक्स करते हैं तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में ये ब्रेक हो जाता है और ये कंप्लीटली सोल्यूबल है। तो चलिए गाइस, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। गाइस, जैसे कि मैंने बताया, कास्टिक सोडा जो है पानी के अंदर यानी कि वाटर के अंदर कंप्लीटली सोल्यूबल होता है, और जब भी मिक्सचर वाली प्रोसेस होती है उसमें से बहुत सारी हीट निकलती है। उस रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। प्योर NaOH कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रल हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पानी और कास्टिक सोडा का जब भी हम मिक्सचर बनाएं तो इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि हमेशा पानी में कास्टिक सोडा डालना चाहिए, ना कि कास्टिक सोडा के अंदर पानी, बिकॉज कास्टिक सोडा इज मोर रिएक्टिव। और अगर हम इसको डायरेक्ट अपनी स्किन पर रखेंगे तो ये हमारी स्किन को भी जला सकता है। सो गाइज, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो आई थिंक आप सबसे कॉमन रिएक्शन जो कि NaOH प्लस HCl उसके बारे में ही सोचोगे। यू नो ऑलरेडी NaOH प्लस HCl गिविंग NaCl प्लस H2O। वैसे अगर मैं ये बोलूं कि NaCl प्लस H2O, इसी रिएक्शन को हम रिवर्स कर दें यानी कि NaCl और वाटर को आपस में रिएक्ट करवा दे तो हमें NaOH प्लस HCl ही मिले। पर एक्चुअली ऐसा होगा नहीं। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल टू रिवर्स, और इसका सिंपल सा रीजन ये भी हो सकता है NaCl प्लस H2O जब आप वाटर में मिक्स करोगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं इन आयंस को सराउंड कर लेंगे, इसलिए हम कहेंगे कि NaCl जो है डिसॉल्व हो जाएगा पानी में। देखिए, Na प्लस और OH माइनस जो है जल्दी से कंबाइन नहीं होंगे। Na प्लस प्लस OH नेगेटिव गिव्स NaOH। ऐसा करवाने के लिए जो है एनर्जी प्रोवाइड करवानी होगी, क्योंकि हम एक जबरदस्ती रिएक्शन करवा रहे हैं, और ये हम करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और एग्जैक्टली ये कैसे होता है अभी हम देख लेते हैं। क्योंकि अब हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है तो रिएक्शन मिक्सचर में, तो उसके लिए तो दो कंडक्टर चाहिए होंगे, प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और फिर इन दोनों को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये जो कंडक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये मेटल की प्लेट्स हैं। एक इसमें पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे कैथोड, और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे एनोड। तो अब हमने बीकर में NaCl और वाटर का मिक्सचर ले लिया है। इस मिक्सचर में हमारे पास Na पॉजिटिव आयंस, Cl नेगेटिव आयंस और वाटर से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस है। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो होगा क्या कि जो पॉजिटिव आयंस जैसे कि N पॉजिटिव और H पॉजिटिव वो अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड से। बट जब भी हम इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे तो होगा क्या कि H पॉजिटिव आयन ही ऐसे हैं जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोडियम जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इसलिए Na प्लस सोडियम चाहेगा कि वो अपनी रिएक्टिव स्टेज में ही रहे, यानी कि सॉल्यूशंस के अंदर ही रहे। और H पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट हैं, मींस यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। तो H पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा और खुद को रिड्यूस कर देगा। इट मीन्स जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो हम बोलते हैं कि वो रिड्यूस हो गया। तो जो हमारी नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, मतलब जो कैथोड है, वहाँ पे जो रिएक्शंस होगी, H पॉजिटिव गेन्स इलेक्ट्रॉन टू गेट रिड्यूस, वी विल हैव 2H पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव्स H2 गैस। पॉइंट टू बी नोटेड, ये प्रोसेस जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड पर हुई है। ऐसे ही सेम प्रोसेस जो है एनोड पर होगी। वो कैसे कि जो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे यानी कि Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव एनोड यानी कि इलेक्ट्रोड के ऊपर अट्रैक्ट करेंगे।
अब इन दोनों में से यानी कि Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से भी Cl नेगेटिव जाएगा एनोड की तरफ। और वो इसलिए क्योंकि Cl नेगेटिव का साइज जो है बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू OH, क्योंकि Cl का जो न्यूक्लियस है वो होल्ड नहीं कर पाता बाहर के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो चाहेगा कि वो निकल जाए, इसलिए Cl नेगेटिव जाएगा एनोड पर। तो पॉजिटिव एनोड पर जो रिएक्शंस होगा वो होगा Cl negative giving it electrons and get oxidized. So we can say that कि 2 Cl negative in aqueous to react with 2 electrons to giving Cl2 gas. अब रिएक्शंस में हमने देखा कि H पॉजिटिव गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर और Cl नेगेटिव गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, तो हमारे पास जो बच गया Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। Hence prove we can say the overall reaction NaCl plus H2O इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने के बाद NaOH plus Cl2 plus H2O। एंड प्लीज़ नोटेड बी गाइस, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। गाइस कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज़ है हम अपने घर में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री वगैरह में भी इसका ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि डिटर्जेंट बनाने में, डिफरेंट टाइप के साबुन्स, डिटर्जेंट, ड्रेन क्लीनर के निर्माण में भी इसका यूज़ किया जाता है। कास्टिक सोडा का जो यूज़ है लेबोरेटरी में एज ए रिएजेंट के रूप में भी किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रंग और डाई बनाने के लिए, सूती कपड़ों को प्रोसेस के लिए, लॉन्ड्रिंग के लिए, ब्लीचिंग के लिए कास्टिक सोडा का यूज़ किया जाता है। और मेटल्स की क्लीनिंग करने के लिए, ऑक्साइड कोटिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी कास्टिक सोडा का यूज़ किया जाता है।